देश में रामनवमी या अन्य त्योहारों पर हिंसा की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में देखें तो त्योहारों की सियासत ने एक नया चैप्टर जोड़ दिया है। रामनवमी के जुलूस पर कथित पथराव के बाद दो गुटों के बीच भड़की हिंसा ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी के कारण आगजनी की घटना नहीं हुई और अब तक 35 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल में बढ़ रही इस हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है। वहां की आम जनता, राजनीतिक पार्टियां या वहां की मौजूदा सरकार। तृणमूल कांग्रेस का इस हिंसा में क्या रोल है? क्या बीजेपी इसमें अपनी जमीन को तलाश रही है या वामपंथी बहती गंगा में हाथ धोने के मूड में है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन मीडिया। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। पश्चिम बंगाल में यूं तो त्योहारों से सियासत का नाता राज्य में भाजपा की उभार से बहुत पहले से रहा है, लेकिन तब त्योहार का मतलब सिर्फ दुर्गा पूजा ही होता था। भाजपा के उभार के बाद खासकर जिस तरह रामनवमी के जुलूस के मुद्दे पर सत्तारूढ़ पार्टी के साथ टकराव तेज हुआ है, इसकी कहानी बहुत पुरानी नहीं है। आरएसएस और उसके सहयोगी संगठन राज्य में बहुत पहले से ही सक्रिय रहे हैं, लेकिन वर्ष 2014 से पहले कभी रामनवमी के मौके पर बड़े पैमाने पर जुलूस का आयोजन राज्य के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। यह परंपरा वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हुई और वर्ष 2018 के पंचायत चुनाव से ठीक पहले जिस तरह रामनवमी के जुलूस पर कथित हमले के बाद आसनसोल के कई इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा हुई, उसने इस आयोजन के मकसद को तो उजागर किया ही, त्योहारों की सियासत में हिंसा का एक नया अध्याय भी जोड़ दिया। बंगाल में सियासत और त्योहारों के आपसी संबंधों की तलाश के लिए अतीत की ओर लौटना होगा। राज्य में सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा पर सियासत रंग तो लगभग 22-23 साल पहले ही घुलने लगी थी। तब ममता बनर्जी ने कुछ साल पहले ही कांग्रेस से नाता तोड़कर तृणमूल कांग्रेस नाम से एक नई पार्टी बनाई और खुद को सीपीएम के मजबूत विकल्प के रूप में जमाने का प्रयास कर रही थी। बंगाल में वाम मोर्चा सरकार के 34 वर्षों के शासनकाल में दुर्गा पूजा राजनीति से काफी हद तक परे थी। पूजा में वामपंथी नेता कभी सक्रिय हिस्सेदारी नहीं लेते थे। हाँ, आयोजन समितियों में सुभाष चक्रवर्ती जैसे कुछ नेता जरूर शामिल होते थे, लेकिन उनका मकसद चंदा और विज्ञापन दिलाना ही होता था। दुर्गा पूजा में सीपीएम भले प्रत्यक्ष रूप से कभी शामिल नहीं रही, लेकिन इस त्योहार के दौरान वह भी हजारों की तादाद में स्टॉल लगाकर पार्टी की नीतियों और उसकी अगुवाई वाली सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करती थी। लेकिन सन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अब उसकी जगह भाजपा ने ले ली है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दरअसल रामनवमी और हनुमान जयंती उत्सवों के बहाने विश्व हिंदू परिषद और संघ ने वर्ष 2014 से राज्य में पांव जमाने की कवायद शुरू की थी। हर बीतते सालों के साथ आयोजनों का स्वरूप बढ़ने लगा और संगठनों के पैरों तले की जमीन भी मजबूत होती रही। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने तमाम राजनीतिक पंडितों के अनुमान को झुठलाते हुए 42 में से 18 सीट जीत ली। इस जीत में इन आयोजनों की एक अहम भूमिका रही है। इसके बाद साल दर साल इस मौके पर आयोजन और इसकी भव्यता बढ़ती ही जा रही है। पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी के मजबूत प्रदर्शन के बाद इस त्योहार पर सियासत का रंग और गहरा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि अब तृणमूल कांग्रेस व भाजपा एक दूसरे पर दुर्गा पूजा का सियासी इस्तेमाल करने का प्रयास करने का आरोप लगाते रहते हैं। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा दुर्गा पूजा का सियासी इस्तेमाल करना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस दुर्गा पूजा के नाम पर राजनीति नहीं करती, लेकिन भाजपा ने अब धर्म और दुर्गा पूजा के नाम पर सियासत शुरू कर दी है। लेकिन दूसरी ओर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस ने ही इस उत्सव को अपनी पार्टी के कार्यक्रम में बदल दिया है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी के सत्ता में आने से पहले तक दुर्गा पूजा महज एक धार्मिक और सामाजिक उत्सव हुआ करता था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे एक राजनीतिक मंच में बदल दिया। पश्चिम बंगाल से सटे हावड़ा इलाके में इस साल रामनवमी और उसके अगले दिन रैली पर कथित पथराव के बाद दो समुदाय के लोगों के बीच जिस कदर हिंसा और आगजनी हुई, वह भी कोई नई बात नहीं है। उसी अल्पसंख्यक मोहल्ले में इसी मुद्दे पर बीते साल भी हिंसा हुई थी। अंतर सिर्फ यही था, इस बार आगजनी और नुकसान ज्यादा हुआ। अब हिंसा की इस आंच पर राज्य की राजनीति उबलने लगी है। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा ने इस हिंसा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप प्रत्यारोप तेज कर दिए हैं और दूसरी ओर बहती गंगा में हाथ धोने के लिए वामपंथी पार्टियां भी कूद पड़ी हैं।
इस हिंसा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और प्रदेश भाजपा नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। ममता ने इस हिंसा के लिए भाजपा और बजरंग दल को जिम्मेदार ठहराया है और वहीं भाजपा ने इसके लिए ममता और उसकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने तो ममता पर गलत बयानबाजी का आरोप भी लगाया है। इस हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने भी पुलिस की भूमिका पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि इस लापरवाही के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सरकार पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई भी करेगी। ममता का सवाल है कि आखिर रामनवमी के जुलूस का रास्ता क्यों बदला गया? जुलूस में कुछ लोग रिवॉल्वर लेकर भी शामिल थे। इससे साफ है कि उनकी मंशा क्या थी। ऐसी घटनाओं के पीछे हिंसा की मंशा चाहे किसी की भी हो, आम जनता को इसकी सीख लेनी चाहिए। देश और समाज को धर्म के नाम पर बांटने वालों को रोकने में सहयोग करना चाहिए। ऐसे ही रेगुलर वीडियोज के लिए एसएसएन मीडिया चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।